अस्सलाम वालेकुम। जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग और बहुत सारी चीज़ें मुतासिर भी कर जाते हैं। कच्ची उम्र में इंसान जब किसी से मुतासिर होता है तो वो एक ऐसी अंधी अकीदत में पड़ जाता है कि जिससे उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। हम बिला वजह भी बहुत सारे लोगों से मुतासिर हो जाते हैं, क्योंकि मुतासिर होने की डेफ़िनेटली कोई वजह नहीं होती। बाज़ हमें किसी एक इंसान की स्माइल अच्छी लगती है, किसी की आंखें अच्छी लगती हैं, किसी के बाल खूबसूरत लगते हैं, किसी की चिक्स खूबसूरत लगती हैं, किसी के हाथ खूबसूरत लगते हैं, कोई हमें पूरे का पूरा प्यारा लगता है। मुतासिर होने की कोई वजह नहीं होती। बात भी याद रखिएगा, मुतासिर होने के लिए किसी इंसान का एक्स्ट्रा अमीर होना, एक्स्ट्रा खूबसूरत होना भी काउंट नहीं करता। बस हम मुतासिर हो जाते हैं, कोई हमें अच्छा लगता है। जो दिल के मामलात हैं वो है ना, पहली नज़र का तीर है बड़ी मुश्किल से निकलेगा। पहली नज़र का तीर है बड़ी मुश्किल से निकलेगा, दिल इसके साथ निकलेगा। अगर ये दिल से निकलेगा तो दिल जो है वो बड़ी मुश्किल से किसी पर टिकता है, और जब टिक जाता है तो फिर टिक जाता है। मोहब्बत हो, पसंदीदगी हो, लेकिन हमारे यहाँ मोहब्बत और पसंदीदगी में फ़र्क नहीं समझा जाता, जिस वजह से लोग कातिल भी बनते हैं और मकतूल भी। जिस दिन हमने मोहब्बत के अंदर और पसंदीदगी के अंदर लव एंड लाइक, इन दोनों के अंदर तमीज़ करना सीख ली और इम्तियाज़ करना सीख लिया, तो आप यकीन माने हमसे वाबस्ता बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाएंगी और हत्ता कि हमारी भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मगर होता ऐसा नहीं है। अब कोई किसी को अच्छा लगता है तो वो उसे हासिल करने के लिए सारी हदूद क्रॉस कर जाता है, और जब उसे पा लेता है तो उसे किसी जूस टिश्यू पेपर की तरह वो फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वो उससे उकता जाता है। उसे नहीं पता होता कि मुझे इससे मोहब्बत है या सिर्फ पसंदीदगी है, क्योंकि मोहब्बत के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप उसके साथ शादी भी करेंगे या उसके साथ उम्र भर का भी गुजारी जाएगी। मोहब्बत तो मोहब्बत है। बाज़ शादीशुदा औरत को भी किसी से हो सकती है, किसी अनमैरिड लड़की को किसी मैरिड आदमी से भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको हासिल करने के लिए वो किसी आखिरी हद तक, जुनून तक चली जाए। ये बड़ी खूबसूरत इबादत है, आप यकीन माने। किसी से मोहब्बत करना ये ऐसी खूबसूरत इबादत है कि जिसका एक अपना मज़ा है, एक अपना नशा है, क्योंकि मोहब्बत आपकी इस्लाह है और मोहब्बत आपको अपने आप को संवारने का मौका देती है। मोहब्बत आपको ये मौका देती है कि आए आप संवरें और फिर अपनी उसी मोहब्बत के बलबूते पर आप इर्द गिर्द खूबसूरतियाँ तलाश करें और ख़ूबसूरतियाँ क्रिएट करें। जो लोग मोहब्बत नहीं कर सकते वो फिर दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। और ये मोहब्बत मर्द और औरत की भी है, औरत की मर्द से भी है, एक इंसान के नेचर से भी है और एक इंसान के अपने इर्द गिर्द माहौल से भी है, वालिदैन से है, बहन भाइयों से है, किसी की मुस्कुराहट से है, किसी की आंखों से है। अब हम लिखने लगाने वाले हैं, हमें बहुत सारे लोग हमसे हमारी अकीदत में मुब्तला होंगे, हमें पसंद करते होंगे, मगर ये मोहब्बत, ये पसंद, ये अकीदत मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत एक बहुत डीप मीनिंग अपने अंदर रखता है। ये आप, मैंने कहा ना, मोहब्बत तकमील ज़ात का एक सफ़र है। और कुछ लोग कहते हैं कि लेकिन जो हमने देखा है, मैं भी अक्सर देखती हूँ, आप भी देखते हैं कि लोग मोहब्बत को मिसयूज़ करते हैं। याद रखिए, मोहब्बत की सल्तनत में जब आप गलत तरीके से दाखिल होते हैं तो आपको जो मोहब्बत की कौट मारती है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कहाँ जाकर गिरे। पाकीज़ा जज्बों की तौहीन जो है वो किसी भी तौर पर जज्बे ख़ुद भी माफ़ नहीं करते। नेचर मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है। खुदा अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है इसमें भी मोहब्बत है, उसे अपनी मखलूक से मोहब्बत है, तो लिहाजा वो अपनी मखलूक को जो है वो हर तरह से आजमाता है, देकर आजमाता है, लेकर आजमाता है। मैं जिस तरह हम महबूब की एक झलक देखने के लिए दीवाना वार उसकी गली तक जाते हैं और महबूब की सिर्फ एक झलक नज़र आ जाए, यार एक बारी नज़र आ जाए, एक दफ़ा उसकी आवाज़ सुनने को मिल जाए, उसकी झलक नज़र आ जाए, ये चीज़ें जो है ये दीवानगी है, ये मोहब्बत है। लेकिन अगर इसमें ये चीज़ शामिल हो जाए कि मैंने उसे तबाह करना है, उसको हासिल करना है, तो फिर आप गलत रास्तों की तरफ जाते हैं। वो हवस है, वो हवस है, वो मोहब्बत नहीं है, वो तलब है। और तलब और मोहब्बत में भी फ़र्क कीजिए। मोहब्बत में तो यार की दीदी काफ़ी होती है, मोहब्बत में तो उसकी आवाज़ ही काफ़ी होती है कि वो सुनाई दिया, वो दिखाई दिया। वो नहीं है मैंने यार को जा बजा देखा, कहीं हाजिर कहीं छुपा देखा। तो यार है ना, जैसे मर्ज़ी नज़र आए। और अगर वो कह दे, अब वो कह दे कि नहीं,
तो फिर आप नहीं नहीं कर सकते, फिर वो नहीं आपको इश्क की राह पर लेकर जाती है कि जब आप एक ताकतवर आदमी को हासिल करने के लिए उससे कहीं ज़्यादा डाढ़े रब की तरफ जाते हैं ना, फिर आप पीछे कुछ भी नहीं बचता। अब पीछे रह गई मोहब्बत, फिर सिर्फ अल्लाह दे तुसी हो। तो कोशिश करें अपने कि जब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं उनके साथ डिस्कशंस करें, उन्हें इस चीज़ को ज़रूर समझाएं कि बेटा मोहब्बत क्या है और पसंद क्या है, जिस ताकि वो जो कत्ल और मकतूल का सिलसिला है वो थम सके और माशरे के अंदर मुस्बत चीज़ें सामने आए। अब कुछ लोग मेरी वीडियो इस पर बात करेंगे कि बीबी ये गल की कर दी पई है कि मोहब्बत दवी कैरियत थे कैरियर के मुस्बत भी रहो। तो भाई फिर आपने मोहब्बत नहीं की, तो बहना फिर आपने जिन लोगों के साथ वक्त गुजारा है फिर फजूल में ही वक्त गुजारा है। कभी अपने साथ बातें करें, अपने साथ वक्त गुजारें, अपने साथ आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा। अगर आपको कोई शख्स अच्छा लगता है या आप समझते हैं कि आपको उससे मोहब्बत है, तो ज़रा अपने तन्हाई में ना उसके साथ बातें करें। अगर वो आपको रिप्लाई कर रहा है तो ये मोहब्बत है, और अगर आपको सिर्फ उसका सरापा नज़र आ रहा है तो ये हवस है। जीना सीखिए अपने लिए, अपनों के लिए। और अगर मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत, तो फिर बात करूँ कि मोहब्बत और पसंद में फ़र्क समझने की कोशिश कीजिए कि आपको आपका मुतालिया बताएगा, आपको आपका मुशाहिदा बताएगा। कभी आपने तितली को देखा है? तितली जाकर फूलों के रस के ऊपर बैठती है, उसने सिर्फ अपनी जो इतना कुदरत ने उसके लिए रस लिख दिया है ना, उसने उतना उसने लेना है। उसके बाद उसने उस फूल के इर्द गिर्द मंडलाते रहना है। वो अपनी लिमिट जो उसे कुदरत की जानिब से दी गई है, उसने उससे ज़्यादा रस नहीं लेना। उसके बाद उसने उस फूल के गिर्द, उस दरख्त के गिर्द, उन शाखों के गिर्द सिर्फ घूमते रहना है। ये उसका इश्क है, परवाने से सीखें इश्क को। ये जो आजकल की थर्ड क्लास फिल्में और ड्रामे हैं जिनके अंदर बस बहन जो साली है उसको बहनोई पसंद आ गया तो हासिल करने के लिए बहन की मोहब्बत पर डाका डाल रही है, ये मोहब्बतें नहीं है। ना ही मैं इसको मोहब्बतें कह सकती हूँ। ये सिर्फ वक्ती एक अट्रैक्शन भी नहीं है, बल्कि ये हवस है कि हाँ मेरी बहन के पास ये चीज़ मुझसे बेहतर है। ये तो आपकी अपनी तरबियत पर, आपकी अपनी फ़िक्र पर, आपके अपने सोच पर सवाल है। मोहब्बत करना सीखिए, मोहब्बत देना सीखिए, और दुआ में याद रखिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। हम उन मौज़ूआत पर बात करेंगे जिन पर शायद आज से पहले नहीं की गई। हम उन बातों को उठाएंगे जो कि शायद आप सोचते हैं कि हाँ मेरे साथ ये बातें कभी तो किसी ने की होती। शायरी तो खैर शेयर होती ही रहेगी, मगर maliasayedofficial.com के ऊपर हम वो बात करेंगे जो कि करनी चाहिए, वो बात सुनेंगे जो कि सुननी चाहिए, वो बात सुनाएंगे जो कि आपका हक़ और आपकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।